बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मोहम्मद दानियल योर रियलिटर। व्यूवर्स, आज मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा रियल एस्टेट के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। व्यूवर्स, सबसे पहले तो बात करते चले कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त क्या चीज़ देखी जाए। जब भी कोई लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। अब इवन कि वो अपने रियल्टर से भी कोई अच्छा मशवरा नहीं लेते। अगर वो उनको कोई मशवरा दे भी तो उस पर अमल नहीं होता। तो सबसे पहली तो चीज़ है, जब भी आपकी प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है लोकेशन। लोकेशन और सिर्फ लोकेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी में मैटर ही लोकेशन करती है। अगर आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, लोकेशन अच्छी ख़रीदते हैं तो आपको अच्छा पैसे भी देने पड़ेंगे। मगर ये है कि कल को अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, किसी आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है इजीली सेल ऑफ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ यही है कि आप लोकेशन को मद्देनज़र रखें। अपनी प्रॉपर्टी जब भी बाय करें इसको अच्छी लोकेशन पे बाय करें, कभी भी कंप्रोमाइज्ड लोकेशन पे ना जाए, ताकि आप फ़ायदे में रह सकें। दूसरी बात जो इसमें आ जाती है, जब आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं उसके बाद सेलिंग के टाइम पे आप लॉस में क्यों चले जाते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि आप अपना डिसीजन मेकिंग जो है राइट टाइम पे नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2021 की बात है गालिबन। मैंने अपने एक अजीज़ क्लाइंट को एक DHA फेज़ 9 टाउन की फ़ाइल लेके दी, जो कि उस टाइम गालिबन 72 से 74 लाख के इन बिटवीन हमें कॉस्ट करी थी। अब आफ्टर ट्रांसफ़र तकरीबन 2 से ढाई माह गुजरे और फाइल का रेट चला गया 85 लाख पे। क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं, हम एज ए रियल्टर काम कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि यार इस टाइम ये जो चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है, अपनी पीक पर आ चुकी है। आया इससे मज़ीद ऊपर जाएगी या इससे नीचे आने के इसके चांसेस हैं। तो 85 पे जब वो 5 मरला की DHA 9 टाउन की फ़ाइल चली गई तो मैंने मार्केट को एसेस किया। तो मुझे आइडिया हुआ कि ये इस टाइम बिल्कुल अपने पीक पर जा चुकी है। तो मैंने अपने उन क्लाइंट को कॉल किया और उनको कहा कि सर इस टाइम जो फाइल का रेट है 85 पे आ चुका है। तो एक 2 से 3 माह में 1 मिलियन का प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मैंने कहा कि सर इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, क्योंकि अब चांसेस हैं कि रेट नीचे हैं। तो उन्होंने उस टाइम मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि शायद उनको ये लगा कि रेट्स मज़ीद ऊपर जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो राइट टाइम पे डिसीजन ना कर सके। तो आज भी वो फाइल उनके पास मौजूद है बैलेट हो के प्लॉट की शक्ल में, मगर वो इस टाइम तकरीबन 3 से 3.5 मिलियन लॉस में है। तो आपसे ये बात डिस्कस करने का मकसद ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आपने अपने रियल्टर का मशवरा ज़रूर मानना है, क्योंकि वो भी रियल इस्टेट में एज अ डॉक्टर ही काम कर रहा होता है। जब तक आप डॉक्टर से मशवरा करते हैं और उसकी दवाई नहीं खाते तो आप ठीक नहीं होते। तो इसी तरह रियल्टर से मशवरा करके उस पर अमल भी करना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी लॉस में ना बेचें। अब इसके बाद एक और बात आपसे करता चलूँ कि प्रॉपर्टी की एक जो साइकिल है, ये बिल्कुल ऐसे ही घूमती है जैसे किसी भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जैसे रियल इस्टेट की वैल्यू बढ़ती है, उसी तरह आफ्टर सम ईयर्स ये उसने नीचे भी आना होता है। क्योंकि अगर एक चीज़ है, लेट सपोज DHA कोयटा की एक फ़ाइल की हम बात कर लेते हैं, जो कि अर्ली बर्ड की फ़ाइल 2022 में गालिबन 3.5 से 3.25 करोड़ की चली गई थी, एक कनाल की फ़ाइल। अब वो इससे मज़ीद क्रॉस कर जाती तो बाइंग पावर नहीं थी लोगों की, और मज़ीद एक कनाल की जो फाइल है वो 5 करोड़ में तो बाई करने से रहे। तो ये आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी तो उसको बाय नहीं कर सकते, मेरी भी और आपकी भी पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसी तरह प्रॉपर्टी भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी तो एक अपना DHA 9 प्रिज्म का प्लॉट जो आज आपको 2 करोड़ में मिल रहा है वो 5 करोड़ में चला जाता साल पहले, तो किस तरह लोग बाय करते। बिल्कुल डेफिनेटली वो पहुंच से बाहर हो जाना था। ना उसका मैं मशवरा दे सकता था अपने क्लाइंट्स को बाय करने का, ना ही जो क्लाइंट्स थे उसको परचेज करने की पावर रख सकते थे। तो इसी तरह ये है कि प्रॉपर्टी साइकिल घूमती है। अगर ऊपर रेट्स जाते हैं तो इसने नीचे आना ही आना होता है। ये तो एक लिखी पड़ी बात है ना। अगर प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी तो कभी भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो इसमें ये है कि जब प्राइसेस बढ़ें तो जिन लोगों ने
एक मुनासिब प्राइसेस पे प्लॉट ख़रीदे हों तो उनको चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से शिफ्ट कर लें कहीं और पे जो कि मिनिमम पे आपको मिल रही हो, एक अच्छा ROI लेके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने तेज़ मार्केट में महंगे प्लॉट्स, महंगी फाइलें ख़रीदी होती हैं, तो उनको पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि पैनिक ही इंसान को हमेशा मरवाता है। अगर आप पैनिक होंगे, आप 2.5 करोड़ वाली चीज़ पैनिक में आके रेट्स नीचे गिर रहे होंगे, 2 सवा 2 में बेच देंगे, तो वो आपकी गलती है। क्योंकि मैंने ये बात आपसे पहले भी की है कि बिजनेस का रूल है, अगर इसने बढ़ना है तो इसने काम भी होना है। तो ये कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इस सिचुएशन में कभी भी पैनिक नहीं होना। जब तक कि आपको पैसों की इंतहाई ज़रूरत ना हो तभी इंसान अपने एसेट सेल करके ज़रूरत पूरी करता है। मगर इस सिचुएशन में पैनिक हुए बगैर आप हौसला करें, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएंगी ज़रूर। तो बस उम्मीद करता हूँ ये जो कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की हैं वीडियो में, ये आपके लिए मुफीद साबित होंगी इन रियल इस्टेट। तो मज़ीद आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो प्रॉपर्टी के हवाले से, स्पेशली DHAs के हवाले से, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। 0318439431 पे मेरा कांटेक्ट नंबर है। और आखिरी में ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।